मजाक कर रहे हैं? हालांकि नाचने गाने वाली थी, इतनी सज धज के आधी रात को अपनी सहेलियों के साथ पता नहीं किसी महफिल लूट के आ रही थी। तुझे पता है गुलाम, गजब की आंखें थी यार उसकी, गोरे गोरे हाथ, जब बिजली कड़कती थी ना तो उसके हाथ ऐसे हीरे की तरह दमकते थे। अच्छी लगी वो मुझे, बहुत अच्छी लगी वो गुलाम, मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल किया कि बस मैं गाड़ी चलाता रहूं और बस वो बैठी रहे, गाड़ी में बैठी रहे और मैं चलाता रहूं। और फिर जब वो उतरी तो मैंने उससे कहा अपनी कीमत बताओ। बस सिर्फ ये कहा था कि अपनी कीमत बताओ, और उसने थप्पड़ मार दिया यार। और फिर मैंने गोली चलाई। गोली? हाँ, वो तब भी नहीं डरी। बड़ी जीदार लड़की थी वो गुलाम, बड़ी जीदार थी। इतना रोब था उसके हुस्न का, शायद इसी टीम में कुछ कर नहीं पाया, नहीं तो उसकी सांसें रोक देता, सीधा दिल में गोली मारता उसके। बस उसने बादशाह को थप्पड़ मार दिया। बादशाह को थप्पड़ मारा। ये जो कुछ आपने मुझे बताया है बादशाह, ये सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है मुझे, पर मैं जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरी बेइज्जती हुई है और तू कह रहा है अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। क्या कहूँ, और नहीं हुआ। वो लड़की चाहिए मुझे गुलाम, उस लड़की को ढूंढ गुलाम, उस लड़की को ढूंढ, वो लड़की मुझे चाहिए गुलाम, वो लड़की मुझे चाहिए गुलाम। उसने बादशाह को थप्पड़ ढूंढ मारा। लेंगे, प्लीज संभाले खुद को, अपनी हालत देखी नहीं जा रही मुझसे। अब पीछे ठीक लगा, बेफिक्र हो जाए, आंखें बंद करें। दादी की कौन? अब तीसरा लतीफा ये सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दादी। तुम कहां थे जो वो इतनी पी गया और उस लड़के पर पिस्तौल तान ली उसने? तुम ज्यादा समझदार हो। सोशल मीडिया का दौर है, कोई वीडियो बना लेता तो? दादी वो मैं हॉस्पिटल था, काम में थोड़ी देर हो गई। सफाई पेश मत करो, मैं सिर्फ हुक्म देता हूं और मुझे उस पे अमल चाहिए, बस। देखो गुलाम, तुम्हें उसके साथ इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि तुम उसके दोस्त हो, बल्कि इसलिए छोड़ा जाता है कि तुम उसे अच्छे से संभाल सकते हो। लिहाजा आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुमसे ये कहने की जरूरत हो कि इलेक्शन सर पर है। जी दादी, बचपन से लेकर आज तक कोशिश की है मैंने कि आपका जो
हुक्म होता है वो पूरा हो, बस हर बार कोई ना कोई गलती हो जाती है मुझसे। बादशाह को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके हर अमल के लिए जवाबदेह तुम हो, और इसके लिए मुझे तुमसे कोई जवाब की जरूरत नहीं। जी दादी। अरे बेटा अब उठ भी जाओ, स्कूल जाना है मुझे। नाश्ता करके इम्तिहान की तैयारी शुरू करो। पापा मुझे माफ कर दें, मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरी तो अम्मा भी नहीं है जो आपको मनाने में मदद कर। आपको अम्मा की कसम। अच्छा चलो माफ कर दिया। अब जल्दी से नाश्ता करो और शिमी के यहाँ चली जाना पढ़ाई के लिए। हाय अल्लाह बाबा, कितने अच्छे हो तुम। अरे तुम तो सोई पड़ी थी ना। सो तो रही थी और मैंने वो माफी वाली बात भी नहीं सुनी। उस वक्त मैं गहरी नींद में थी ना। तुम तो सच में ड्रामेबाज होने लगी हो, झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। बाबा आपसे प्यार करती हूँ ना, और आपने ही तो कहा था कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। चले हाथ मिलाएं आप। वाकई बहुत ही चालाक हो गई हो, अच्छी तरह जानती हो कि माँ की कसम मेरी कमजोरी है, इसीलिए यही हथियार इस्तेमाल करती हो। चलो अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो और बाहर आओ। जानते हैं कितना तमाशा किया है आपने रात को? लोगों को हंसा कर आए हम। बादशाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, और सरदार यावर एक मोतबर आदमी है, कम से कम उसके घर में तो ये सब नहीं होना चाहिए था। आप तो जानते हैं इस तरह की खबर एक सेकंड में दाजी तक पहुंच जाती है। बेइज्जती हुई है मेरी। अभी भी नशे में आप? खुदा का वास्ता है होश में आइए। एक नाचने गाने वाली लड़की बीच चौराहे में थप्पड़ मार के चली गई। बादशाह बस किसी तरह ये इलेक्शन गुजर जाए, उसके बाद आप जो चाहे। इसी मनहूस इलेक्शन की वजह से ही तो चुप हूं मैं। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? मैं बस कुछ हिसाब कर रहा हूँ। बाबा आप हर महीने या तो 2000 या 5000 इसमें डालते हैं। आपकी इतनी थोड़ी सी तनख्वाह है, घर भी इतनी मुश्किल से चलता है, फिर भी आप जमा करते हैं। आखिर क्यों? बेटी ये पैसे तेरे लिए जमा करने शुरू किए, तेरी शादी तो करनी है, और जब अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो जाएगी ना तो तेरा जहेज भी लूंगा, तेरा घर बसेगा, खुशियां पूरी होंगी। ये पैसे उस दिन काम आएंगे। बाबा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा यहीं रहूंगी आपके साथ। अरे पगली, बेटियां तो पराया धन होती हैं। बाबा मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, आप ही मेरे सब कुछ हो। बेटा वालिदैन जो होते हैं ना, दरख्त की तरह होते हैं, साया देते हैं, सहारा बनते हैं, और फिर एक दिन बेटियां फूल बनकर किसी और की जिंदगी महकानी चली जाती हैं। और बेटा ये तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें खुशियों के सफर पर रवाना करूं, चाहे उसके लिए मेरे दिल को कितना ही बोझ सहना पड़े। क्यों क्यों खुद को आप एक सड़क छाप लड़की के पीछे ख्वार कर रहे हैं?
उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इतनी हिम्मत है उसकी, उठा लूंगा उसे।